हेलो स्टूडेंट। बेटा, किरचॉफ लॉ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किरचॉफ लॉ एग्जैक्टली ओम्स लॉ की तरह वर्क करता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपके पास दो लॉ है, ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। ओम्स लॉ आपको नॉर्मल सर्किट में अप्लाई करना है और किरचॉफ लॉ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है वहाँ पे यूज करना है। ठीक। तो किरचॉफ लॉज रिलेटेड टू करंट और रिलेटेड टू वोल्टेज अप्लाई होगा। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो किरचॉफ बेस्ड है, तो आज केवल आपको केसीएल और केवीएल सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ is known as KCL and second law of Kirchhoff is known as KVL. क्लियर? KCL और KVL दो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक KCL। क्लियर? इसे फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ या फिर किरचॉफ करंट लॉज के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली किरचॉफ लॉ क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पर जो टोटल करंट होती है, उस जंक्शन पर टोटल करंट को ये जीरो डिनोट करेगा। मतलब समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो एट द जंक्शन। अब जंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक बैटरी ली, ये 5 वोल्ट बैटरी है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और ऐसे आपने एक डायग्राम बनाया। देयर आर मेनी टाइप ऑफ जंक्शन। एक जंक्शन ये हो जाएगा, क्लियर? दूसरा जंक्शन ये हो जाएगा, तीसरा जंक्शन ये हो जाएगा, चौथा जंक्शन ये हो जाएगा। क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन अबाउट जंक्शन? जंक्शन एक पर्टिकुलर नोड होता है। जंक्शन क्या कहलाता है? नोड कहलाता है, जहां पर 1 2 3 4 5 ब्रांचेज आकर मिलती है, तो दैट इज जंक्शन। जैसे मान लो यहाँ से सपोज अगर अपन बात करें कि कैपिटल आई करंट 5 वोल्ट बैटरी ने रिलीज करी, तो यहाँ पर ए जंक्शन पर I1 और I2 करंट क्या हो गई बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो किरचॉफ्स हमेशा कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, उन सर्किट्स पर अप्लाई किया जाता है और आप किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से वोल्टेज, करंट, पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको आई और वी की कैलकुलेशन पहले पता होना चाहिए। क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू द केसीएल। इस पर्टिकुलर केसीएल के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पर मिलने वाली करंट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे यह भी डिनोट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब आने वाली इक्वल टू जाने वाली। यहाँ की जो मेन ट्रिक है वो मेन ट्रिक क्या रहेगी बेटा? आने वाली इक्वल टू जाने वाली।
क्लियर। आने वाली इक्वल टू जाने वाली का मतलब है समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई फॉर आउटगोइंग करंट। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे समेशन ऑफ आई क्या होता है, 0 होता है। अगर समेशन ऑफ आई 0 है तो समेशन ऑफ आई 0 इनसे रिलेटेड कैसे 0 होगा, तो देखिए जो भी इनकमिंग करंट होती है उस इनकमिंग करंट को इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो भी आउटगोइंग करंट होती है उस आउटगोइंग करंट के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द KCL समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वी कैन राइट इट इक्वेशन इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे आने वाली करंट को पॉजिटिव लिया है, दैट इज इनकमिंग करंट, और जाने वाली करंट कौन सी है I1 एंड I2, उनको मैंने नेगेटिव लिया है, तो -I1 एंड -I2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल आई करंट कौन सी है, इनकमिंग करंट है। I1 और I2 जो एडिशनल करंट हुई वो बेटा जाने वाली करंट है। क्लियर। तो हमेशा हर जंक्शन पर आपको इनकमिंग करंट की डायरेक्शन और आउटगोइंग करंट की डायरेक्शन को देखना है। यही आपका फर्स्ट लॉ है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फर्स्ट लॉ KCL। किस पे बेस्ड है, फर्स्ट। देखिए बेटा, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो इसका मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर टोटल इनकमिंग चार्जेस किस में डिवाइड होगा, आउटगोइंग चार्जेस में। इसका मतलब जंक्शन के लिए क्या कंजर्व्ड रहा, चार्ज कंजर्व्ड रहा। इट मीन्स वी कैन से दैट द KCL is basically based on conservation law of charge। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा। क्लियर। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल इन ओपन लूप विद क्लोज लूप। क्लियर। KCL ओपन लूप में भी लागू होता है और क्लोज लूप में भी लागू होता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल सर्किट है, आपने एक जंक्शन निकाला, तो इस जंक्शन पर आपने KCL अप्लाई किया, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्लियर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ ओपन लूप का। और इस डायग्राम में आपने एक क्लोज लूप लिया, तो कंप्लीट जो क्लोज लूप दे रहा है, तो ये वाला जो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये वाला जो डायग्राम है वो है बेटा क्लोज लूप का। इसका मतलब KCL ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर। तो किरचॉफ्स के दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको फर्स्ट लॉ अच्छी तरह समझ में आया। चलिए अब लेते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम है, फाइंड आउट टू द करंट इन अननोन फॉर्मेट इन द गिवन डायग्राम। क्लियर। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपके पास R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। R1 इनकमिंग करंट I1 है, इनकमिंग करंट I2 है, आउटगोइंग करंट I3 है, आउटगोइंग करंट I4 एंड इनकमिंग करंट I5। मतलब इस पर्टिकुलर जंक्शन पे आपने को देखने को मिलेगा कि I1 और I2 करंट एंड I5 करंट इनकमिंग है और I3 एंड I4 आउटगोइंग है। तो अकॉर्डिंग टू KCL
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ आई इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। तो समेशन ऑफ आई इन, इनकमिंग करंट अपन को सर्च आउट करनी है, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 एंड I4। तो ये तो आपके पास हो गया इनकमिंग करंट, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I5, और आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दिया हुआ है। There are number of 3 junction A, B and C। यहां से 3 एम्पियर करंट आई, 1.5 एम्पियर आउटगोइंग करंट है, अननोन करंट X, Y, 1 एम्पियर करंट इज आउटगोइंग, and that is the final current is capital I। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यही नोट करना है। क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट किया गया है फाइंड आउट द अननोन करंट कैपिटल I फ्रॉम गिवन डायग्राम। क्लियर। तो आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ 3 जंक्शन। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ट्रिक सीखनी है कि व्हाट इज द ट्रिक। तो केसीएल की जो ट्रिक है वो है आने वाली इक्वल टू जाने वाली, और इस आने वाली इक्वल टू जाने वाली ट्रिक को आप हमेशा जंक्शन पर अप्लाई करेंगे। क्लियर। देखिए यहां पे हो जाएगा अप्लाई केसीएल एट जंक्शन है, यहां भी लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट जंक्शन बी, यहां भी लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट जंक्शन सी। क्लियर। जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आप जे ब्रैकेट एन लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेके चलते हैं आपको जंक्शन ए पे। तो यहां पे 3 एम्पियर करंट इज इनकमिंग। अब रेफरेंस ऑफ दिस जंक्शन पॉइंट आउटगोइंग करंट 1.5 एम्पियर, ऑल्सो आउटगोइंग करंट X। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। 3 एम्पियर इनकमिंग करंट है, 1.5 एम्पियर प्लस X। तो व्हाट इज द X? 1.5 एम्पियर। क्लियर। अब बेटा बी जंक्शन पे लेके चलते हैं। तो बी जंक्शन पे ए बी ब्रांच में आप X को देखिए। अगर ए के रेफरेंस में X के लिए बात करेंगे तो ये आउटगोइंग करंट होगी, और बी के रेफरेंस में X के लिए बात करेंगे तो ये इनकमिंग करंट होगी। तो ये हो गया इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउटगोइंग। क्लियर। तो इनकमिंग करंट देखिए X, आउटगोइंग करंट 1 एम्पियर प्लस Y। X की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर Y। नाउ Y इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्लियर। अब चलते हैं बेटा जंक्शन सी पर। जंक्शन सी पर इनकमिंग करंट है Y, इनकमिंग करंट इज Y, आउटगोइंग करंट 0.25 एम्पियर प्लस कैपिटल I। Y की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर प्लस I। देन व्हाट इज द I? 0.5 एम्पियर माइनस 0.25 एम्पियर। I would be 0.25 एम्पियर। क्लियर।
तो दिए गए क्वेश्चन को आपको नोट करना है और दिए गए क्वेश्चन से नंबर ऑफ 3 जंक्शन निकालकर आपने उसको सोल्व आउट किया है। तो पहले बेटा x फाइंड आउट किया, देन y फाइंड आउट किया और देन कैपिटल I फाइंड आउट किया। क्लियर? तो क्वेश्चन इसी लेवल पे और इसी सीक्वेंस में सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका वही रहेगा, फाइंड आउट टू द अननोन करंट इन द गिवन सर्किट। अब एक सर्किट ड्रॉ किया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए और ये का ये आपको कॉपी में नोट करना है। क्लियर? देयर आर नंबर ऑफ 3 जंक्शन आर अवेलेबल। P, Q, R, S। क्लियर? 1 एम्पियर करंट इनकमिंग करंट है। तो जो पर्टिकुलर 1 एम्पियर करंट यहाँ पर इनकमिंग है उसको नोट करते हैं। P ऑर्डर पे 12 एम्पियर करंट है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं P से। तो 12 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है। क्लियर? और यहाँ से कैपिटल I करंट आउट गोइंग है। R से 2 एम्पियर करंट आउट गोइंग है। देखिए सबसे पहले 12 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रही है, इसमें से 6 एम्पियर PQ ब्रांच में जा रही है और P से R की ओर I1 करंट जा रही है। क्लियर? 6 एम्पियर में से कैपिटल Q पर 1 एम्पियर इनकमिंग है और क्वेश्चन दिया गया है I2 करंट के साथ यहाँ पे। साथ में R जंक्शन से 2 एम्पियर करंट आउट गोइंग है, I1 आ रही है, तो यहाँ से जाएगा आपके पास I3। क्लियर? तो देयर वुड बी फर्स्ट सिचुएशन कि आपको फर्स्ट I1, I2, I3 कैलकुलेट करना है और लास्ट में I कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो लेते हैं बेटा, देयर आर नंबर ऑफ 4 जंक्शन। जंक्शन पॉइंट P, Q, R, S। देखिए फर्स्ट है अप्लाई KCL एट जंक्शन P। लगाएंगे इसमें समेशन ऑफ I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I आउट। इनकमिंग करंट देखिए 12 एम्पियर यहाँ पे इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग I1 और 6, तो ये हो गया I1 प्लस 6 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? 6 एम्पियर। क्लियर? सेकेंड है अप्लाई KCL एट जंक्शन Q। अब Q जंक्शन पे चलिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। आउटगोइंग करंट Q से जाने वाली करंट कितनी है? I2 है। क्लियर? तो यहां पे रखेंगे I2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? 7 एम्पियर। थर्ड आपके पास है R पर्टिकुलर R। देखिए P सोल्व कर लिया, Q सोल्व कर लिया, अब R को सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा अप्लाई KCL एट जंक्शन R। क्लियर? जंक्शन R पे देखिए I1 करंट इज इनकमिंग करंट, 2 एम्पियर प्लस I3 इज आउटगोइंग करंट। क्लियर? तो P से R की ओर I1 करंट आ रही है, तो I1 करंट क्या है आपके पास? 6 एम्पियर। तो यहां से I3 की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। देखिए अब S पर्टिकुलर पॉइंट पे I2 आ रही है, I3 आ रही है और I जा रही है। तो यहां लिखेंगे अप्लाई KCL एट जंक्शन S। आउटगोइंग करंट
is equal to the incoming current. I2 7 ampere, I3 4 ampere, that is 11 एम्पियर. और 11 एम्पियर यहाँ पर आउटगोइंग करंट है जो पर्टिकुलर एस जंक्शन से निकल रही है. तो मैंने आपको पहले बोला फर्स्ट ऑफ ऑल I1 सोल्व करेंगे, ये I1 सोल्व किया. उसके बाद I2 सोल्व करेंगे, ये I2 सोल्व किया. उसके बाद I3 सोल्व करेंगे, ये I3 सोल्व किया. उसके बाद I सोल्व करेंगे तो ये I सोल्व किया. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आपको KCL के बात करना है. KCL एक सिंपल फैक्टर है. KCL में जो एप्लीकेबल फॉर्मेट है वो है बेटा आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट. और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि KCL किस पर बेस्ड होता है. तो चार्ज कंजर्वेशन थ्योरी पे बेस्ड होता है. उसके बाद पूछा जाता है किस किस टाइप के लूप में लागू होता है. तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप में जो जंक्शन जनरेट होते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. सेकंड टॉपिक लेते हैं बेटा KVL जो इंपॉर्टेंट है. हेलो, देखिए बेटा सेकंड टॉपिक लेते हैं KVL. क्लियर. देखिए KVL क्या होता है. किरचॉफ्स द्वारा दिया गया सेकंड लॉ है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसकी फुल फॉर्म होती है. या फिर आप इसे सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ. क्लियर. अब इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनिए. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ KVL, द कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट इज 0. मतलब समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0. यहां पर समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इसका सेकंड फॉर्मेट आपको सिखा सकते हैं. अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बैटरी से, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बैटरी से करंट ली जा रही है. क्या ली जा रही है बेटा, करंट. तो वोल्टेज अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस इज V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो समेशन ऑफ V में इसको पुट करके देखिए, E माइनस IR बराबर 0. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में समेशन ऑफ E को लेंगे और राइट हैंड साइड में समेशन ऑफ IR लेंगे. क्लियर. तो व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट. फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज लूप by the help of KVL, the complete addition of the EMF present in the circuit is equal to the complete voltage drop across to the resistance. मतलब या तो आप समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 कीजिए या फिर आप समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR कीजिए. और जहां तक आपको पता है क्वेश्चन में इसी की हेल्प से इक्वेशन निकालनी है. तो KVL KCL के कंपेयर में टफ पड़ता है. आपको 1 by 1 कॉपी पेन बेस्ड में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाते वक्त किसी को हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने में दिक्कत आए. तो यहाँ पे एक बारीक पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ बेसिक्स है. बेसिक मतलब करंट किधर से किधर जाएगी, किधर से करंट आ रही है, किधर कितना वोल्टेज लेना है, लूप किधर लेना है. इसलिए मैं कॉपी पेन पे इस चीज़ को सिखा रहा हूँ. क्लियर. बाकी आफ्टर किरचॉफ बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा. तो किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है. द एप्लीकेबल टोटल EMF इज इक्वल टू द एप्लीकेबल टोटल वोल्टेज. इसका मतलब KVL एक तो क्लोज लूप में लागू होगा. क्लियर. सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड.
तो केवीएल थ्योरी एक तो क्लोज लूप में लागू होगी, जबकि केसीएल ओपन एंड क्लोज दोनों में लागू होती है। केसीएल लॉ चार्ज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, जबकि केवीएल एनर्जी बेस्ड कंजर्वेशन पर लागू होता है। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, केवीएल से अगर कोई न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना है तो उस सॉल्यूशन के लिए आपके पास ट्रिक के रूप में 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उसी पे आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए जो ट्रिक्स है वो ट्रिक नंबर 1 है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर लूप में केवल एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, क्लियर? पूरे लूप के अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट है, तो जो लूप डायरेक्शन आप लेंगे वो लूप डायरेक्शन हमेशा उसके प्लस से लेंगे। लूप को ऐसे डिजाइन किया जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करना है कि ऑलवेज लूप डायरेक्शन टेकन फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ सेल। केवल सिंगल सेल की बात हो रही है यहां पे। दूसरा पॉइंट लीजिए, अगर मान लो बेटा एक सेल से अधिक सेल, जैसे 2 सेल हो गए, तो 2 सेल के केस में 2 डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसा डायग्राम देखने को मिल सकता है और एक ऐसा डायग्राम देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो जहां पर 2 सेल की बात हो रही है, वहां पर आपको फोकस करना है कि ऑलवेज लूप डायरेक्शन टेकन फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ हायर सेल। तो अगर मान लो आपको पता है दोनों ही डायग्राम में E1 इज ग्रेटर देन E2 लिया जा रहा है, तो जो लूप डायरेक्शन लेंगे वो यहां से ऐसे लेंगे, लूप डायरेक्शन लेंगे वो यहां से ऐसे लेंगे। आपको पता है E1 यहां पर ज्यादा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए जो लूप डिटरमाइन किया है वो E1 के प्लस से लिया है। क्लियर? तो यहां पर नेट EMF देखेंगे, समेशन ऑफ E की जगह यहां पे वैल्यू आएगी E1 प्लस E2। क्यों आएगी? क्योंकि इसका जो फर्स्ट सेल है E1, उससे करंट निकल रही है सेम डायरेक्शन में। इसका जो सेकंड सेल है E2, उससे भी करंट निकल रही है। बोथ करंट इन सेम डायरेक्शन, बोथ करंट इन सेम डायरेक्शन। जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो समेशन ऑफ E क्या होगा? एडिशन में होगा। देखिए, E1 से करंट इधर निकल रही है, E2 से करंट इधर निकल रही है। बोथ डायरेक्शन इज अपोजिट। इसका मतलब नेट EMF लेंगे वो E1 माइनस E2 लेंगे। क्या लेंगे? E1 माइनस E2। दोनों ही डायग्राम में आप देख लिए E1 दोनों में ज्यादा है, तो हायर बैटरी अपन या हायर सेल अपन E1 को कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑलवेज टेकन फ्रॉम E1 के पॉजिटिव से आपको लूप डायरेक्शन लेनी है, और E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्शन लूप में सेम होगी इसलिए प्लस किया है, यहाँ पे करंट डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस किया है। तो सेकेंड डायग्राम यही है आपका। और सेकेंड लॉजिक जो है, उस सेकेंड पॉइंट के लॉजिक में यह बताया गया है कि अगर 2 सेल हैं तो हायर EMF सेल के पॉजिटिव से आप लूप लेवें और प्लस समेशन ऑफ E काउंट करेंगे तो सीरीज अकॉर्डिंग के लें, सीरीज कनेक्शन के अकॉर्डिंग लें। तो यहां पर सीरीज कनेक्शन से E1 प्लस E2 आ गया, यहां पे सीरीज कनेक्शन से E1 माइनस E2 आ गया। क्लियर? नंबर 3 पॉइंट है, अगर लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है तो फिर आप राइट
इक्वेशन की जो राइट साइड है, उस इक्वेशन के राइट साइड में आप प्लस आई आर यूज करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे मान लो करंट इस डायरेक्शन में है और लूप इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ अपोजिट है, तो राइट हैंड साइड जो इक्वेशन चलेगी, इक्वेशन के राइट साइड में भाई लेफ्ट हैंड साइड तो आप अप्लाई कर रहे हैं समेशन ऑफ ई और राइट हैंड साइड अप्लाई कर रहे हैं समेशन ऑफ आई आर। तो समेशन ऑफ ई तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से देखना है, और समेशन ऑफ आई आर में कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ये चीज़ डिसाइड करेगी लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन। अगर दोनों सेम है तो प्लस आई आर लेंगे और दोनों अपोजिट है तो माइनस आई आर लेंगे। तो केवीएल से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, और किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आप इसी ट्रिक से सॉल्व आउट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ 4 ट्रिक्स आपको केवीएल की जस्ट थ्योरी के बाद लिखना है, जो मैं आपको दूंगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि अगर इफ एनी लूप have not cell, अगर किसी पर्टिकुलर लूप में कोई सेल ही नहीं है तो फिर समेशन ऑफ ई 0 कर दें, मतलब लेफ्ट साइड उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। और ये बेटा 5 पॉइंट अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आप केवीएल से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर को सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास इक्वेशंस आ चुकी है। इक्वेशंस करंट ऑर्डर में होगी, I1 I2 I3 के ऑर्डर में। अगर आपके पास I1 और I2 की करंट है तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी। अगर आपके पास I1 I2 I3 की करंट है तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी। मतलब वेरिएबल क्वांटिटी जितनी होगी उतनी इक्वेशन बनेगी। उसके बाद आप मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। क्लियर?